नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। दीपावली से पहले प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रंग रोगन, पेंटिंग और मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन स्कूलों के पास विद्यार्थी विकास कोष में धनराशि उपलब्ध है, वे 15,000 से 2 लाख तक की राशि खर्च कर इन कार्यों को तत्काल पूरा करें। यह आदेश शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। दीपावली से पहले यह आदेश केवल उन्हीं 20,250 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगा जिनके पास विद्यार्थी विकास कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। आमतौर पर स्कूलों में मरम्मत का काम समय समय पर होता रहता है, लेकिन दीपावली से पहले सफाई, रंग रोगन और गेट पेंटिंग का आदेश पहली बार जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि त्योहारी सीजन में सरकारी स्कूल बेघरों की तरह स्वच्छ और आकर्षक दिखें। बालोतरा जिले में जोधपुर से आ रही स्लीपर बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हो गए। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। कल्याणपुर सीआई बुद्धाराम ने बताया कि थाना क्षेत्र के अराबा गांव के पास पहुंचने पर ड्राइवर का कंट्रोल बिगड़ गया। इससे बस बेकाबू होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कुछ देर बाद 108 एम्बुलेंस की टीम भी पहुंची। सभी घायल यात्रियों को कल्याणपुर के सीएचसी में भर्ती करवाया गया। हादसे में 35 वर्षीय लक्ष्मी नारायण निवासी जोधपुर की मौत हो गई। वही 35 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर में आई फतेहाबाद की साइबर थाना टीम ने ऑनलाइन फ्रॉड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांव जस्ताना निवासी संजय कुमार ने भट्टू क्षेत्र की एक महिला के साथ फ्रॉड किया था। थाना प्रभारी राहुल ने बताया कि गांव गदली निवासी सरोज रानी ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने टेलीग्राम पर बिटकॉइन फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी का विज्ञापन देखकर ट्रेडिंग में निवेश किया था। आरोपी ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए उससे बात की। इसके बाद यूपीआई के माध्यम से रुपए भिजवाने को कहा। उसने मई 2025 में अपने गूगल पे खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से कुल 1,23,440 रुपए भेज दिए, मगर इसके बाद उसे कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद ठगी का एहसास होने पर थाने में रिपोर्ट दी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर टेलीग्राम ट्रेडिंग फ्रॉड किया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पाकिस्तान की धमकी के सवाल पर कहा, उनकी जुबानी वार से देश घबराने वाला नहीं है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेनाएं सशक्त हैं। इस तरह की गीदड़ धमकियों से भारत कभी नहीं झुका है और न ही कमजोर महसूस किया है। सिरप से हुई बच्चों की मौत के सवाल पर इसकी जांच होकर कठोर कार्रवाई की जाए जिससे दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बाड़मेर जिले के रानी गांव आए थे। यहाँ क्षेत्रीय युवक संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक कमल सिंह के बेटे की शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मुनीर के बयान पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में 22 अप्रैल को बदला लिया था। पाकिस्तान की ओर से प्रतिकार करने के बावजूद जिस तरीके का जवाब दिया, उनके सारे एयर इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर सिस्टम को लैप्स कर दिया था। घुटनों पर आकर जिन लोगों ने गुहार लगाकर युद्ध विराम किया था, उनके जुबानी वार से देश घबराने वाला नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर शुभम चौधरी की गाजियाबाद निवासी पत्नी अपने लवर के साथ मिलकर उसकी मौत की साजिश रच रही थी। पति को सोशल मीडिया चैट से मामले का पता चला तो उसने डिटेक्टिव एजेंसी की सेवा लेकर पत्नी की करतूत का खुलासा कर दिया। पति को पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ ऋषिकेश के एक होटल में थी। पति ने तुरंत पुलिस बुलाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे होटल में हंगामा हो गया। हालांकि पत्नी ने खुद को बालिग होने का हवाला देकर अपनी मर्जी से होटल में आने की बात कही। इस कारण पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को छोड़ दिया, जिस पर पति ने उसके खिलाफ शिकायत करने से मना कर दिया और वह रिश्ता समाप्त करके चला आया। इसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई। पाली जिले में एक युवक को युवकों ने घेर कर फायर कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जिले भर में आरोपियों की तलाश में नाकाबंदी भी करवाई। एएसपी बाली चैन सिंह महचा ने बताया कि घटना सुमेरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सलोदरिया गांव में हुई। गोली लगने से पाली जिले के आमलिया गांव निवासी 25 वर्षीय बंटी उर्फ पुष्पेंद्र सिंह घायल हो गया।
युवक अपने ननिहाल सैदरिया गांव आया हुआ था, जिस पर कुछ लोगों ने हमला किया। गोली लगने से वह घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया। आशंका जताई जा रही है कि रंजिश के चलते पुष्पेंद्र पर आरोपियों ने हमला किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन की मजबूती पर चर्चा की। मीटिंग में राठौर ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका सक्रिय होना बिल्कुल सही है। हम सबको एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। जो संगठन का हिस्सा है उसे सक्रिय रहना ही चाहिए। इसमें किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह संगठन के हित में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में अनुशासन और व्यवस्थाएं सर्वोपरि हैं। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी संगठन की सोच के अनुरूप काम करती है। यहाँ अफसरशाही नहीं चलती, सब व्यवस्था के हिसाब से कार्य करते हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में दर्शन करने आई बुजुर्ग महिला का सोने का कंगन काट कर चोरी कर लिया गया। 2 महिलाओं ने शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। महिला के नांगलसराय एरिया निवासी 75 वर्षीय वेद प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट दी कि वह पत्नी सन्नो देवी के साथ खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे। वेद प्रकाश आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी सन्नो देवी पीछे चल रही थी। इस दौरान पत्नी के पास 2 महिलाएं आई। एक ने सन्नो देवी का हाथ पकड़ा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दूसरी महिला ने सोने का कंगन काट लिया। फिर वहां से दोनों महिलाएं फरार हो गई। खाटू श्याम जी में चैन स्नैचिंग, चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 2 महीनों में यहां करीब आधा दर्जन महिलाओं की चेन तोड़ ली गई। एक भी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब के तरनतारन के बहादुर नगर गांव में एक कलयुगी पुत्र सतविंदर सिंह ने अपने पिता सुखवंत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार यह वारदात फसल बेचने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में हुई है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपी फरार है। डीएसपी प्रेतिंदर सिंह ने बताया कि सतविंदर ने गुस्से में आकर पिता पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने हत्या छिपाने के लिए तुरंत शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस को घटना की भनक लगने पर जब पुलिस उनके घर पहुंची तो सतविंदर सिंह फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देग जिले के कुम्हेर थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही 2 व्यक्ति, एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए। एक व्यक्ति की जयपुर रेफर किया गया। एक महिला, एक बच्चा और एक व्यक्ति को आरबीएम के आईसीयू में भर्ती किया गया है। मरने वाले और घायल एक गांव के थे। विजेंद्र सिंह निवासी बरताई का नगला ने बताया कि गांव का चरण सिंह और उसका 35 वर्षीय बेटा रामेश्वर सिंह एक ही बाइक से गांव से कुम्हेर की तरफ जा रहे थे। वहीं गांव का ही रहने वाला 30 वर्षीय जितेंद्र और उसकी 45 वर्षीय सास गुड्डी और जितेंद्र का 6 वर्षीय बेटा विशेष एक ही बाइक से कुम्हेर से गांव की तरफ जा रहे थे। पिछुमर गांव से सिकरोरी गांव के बीच दोनों की बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में रामेश्वर की मौत हो गई। बांसवाड़ा पुलिस ने 1 दिवसीय वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि अभियान में एएसपी व समस्त वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में समस्त थानाधिकारियों द्वारा कुल 64 पुलिस टीमों का गठन किया गया। 300 पुलिस कर्मियों द्वारा 347 स्थानों पर दबिश देकर कुल 214 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें सामान्य एवं स्पेशल एक्ट में दर्ज प्रकरण, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, खनन अधिनियम में वांछित अपराधियों, स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी भगौड़े व पैरोल से फरार की गिरफ्तारी, बाल अपचारी डिटेन, 138 एनआई एक्ट में स्थायी वारंटी, वांछित अपराधी गिरफ्तारी वारंटों में वांछित, सामान्य प्रकरणों में वांछित, धारा 129, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार, हिस्टेशेट की चेकिंग व पाबंद की कार्रवाई, लूट, डकैती, नगबसनी, चोरी में लिप्त एवं चालान शुदा अपराधियों को डिटेन कर पूछताछ की गई व कुल 214 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।